1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार। दिल्ली की राव जवेनी कोर्ट ने दोषी करार दिया। सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस। मुफ्त स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। शहरी इलाकों में शेल्टर से जुड़े मामले के दौरान टिप्पणी। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मुफ्त स्कीम से लोगों को मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा, मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ें। एकनाथ शिंदे के सम्मान पर शरद पवार से नाराज हुए उद्धव ठाकरे। माविका सघाड़ी में बड़ी टकरार। एकनाथ शिंदे को सम्मान दिए जाने पर भड़के संजय राउत। कहा, ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शरद पवार की एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे का संजय राउत पर हमला। कहा, इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। शिंदे सरकार में मंत्री शंभुराज देसाई ने संजय राउत को दी चेतावनी। सीएम शिंदे के पुरस्कार पर बयान वापस लें, वरना मराठा समाज आपको महाराष्ट्र में घूमने नहीं देगा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समितियों की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर समीक्षा हुई। एमसीडी चुनाव को लेकर भी चर्चा। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सीएम को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और तय होगा कि सीएम कौन होगा। सिरसा बोले, अगले 15-20 दिन भगवंत मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण। भगवंत मान को केजरीवाल खूब बदनाम करेंगे और फिर उन्हें हटा देंगे। दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा कि भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे। केजरीवाल और भगवंत मान के बीच अवरोध और बढ़ा। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को बहुत धोखा दिया, बहुत जल्द पंजाब की जनता उन्हें धक्के देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया है और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। दिल्ली में भारी जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 विधायकों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। नई दिल्ली सीट पर जीत के बाद खाटू श्याम पहुंचे बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा। बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और जीत के लिए आभार जताया। खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने किया प्रवेश वर्मा का स्वागत। शाम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। दिल्ली के नतीजों के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह आई सामने। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का सवाल, गठबंधन की राजनीति करनी है या अकेले चलना है, साफ करें। कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बुनियादी बदलाव की भी मांग की। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी के बाद बीजेपी ने मांगा था स्पष्टीकरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती आज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संत रविदास जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सामाजिक असमानता, छुआछूत, आडंबर के खिलाफ रविदास जी का जीवन अद्वितीय रहा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णय पर लगी मोहर। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी में अपूर्व मखीजा का बयान दर्ज। खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ बयान। जल्द ही रणवीर अलाहाबादिया का बयान भी दर्ज होगा। कल ही शो के दूसरे जज आशीष चंचलानी ने भी अपना बयान दर्ज कराया था। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान की बड़ी मुसीबत। अमानतुल्ला की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी के 12 ठिकानों पर की रेड। अमानतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। लिखा, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। आप विधायक अमानतुल्ला खान पर लगे आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, वे आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे। पीएम मोदी 14 फरवरी तक अमेरिका का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। मार्शल में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। होटल में भारी तादाद में उमड़े भारतीय। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को बताया भारत का मूल मंत्र। कहा, भारत में निवेश का यही सही समय है। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम में उद्योगपतियों को भारत आने का न्योता दिया। कहा, भारत में खुला है निवेश का द्वार। पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक अद्भुत बैठक हुई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी के ट्वीट का दिया जवाब। लिखा, प्रधानमंत्री बहुत विनम्र हैं, उनके साथ हुई शानदार बातचीत के लिए उनका आभारी हूं। भारत फ्रांस 14वें सीईओ फोरम के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कार से उतरते ही गर्मजोशी के साथ लगाया गले।
राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत को फ्रांस और यूरोप के लिए बताया अहम सहयोगी। भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, अमेरिका गए पीएम मोदी, वहां इस बारे में बात करेंगे। अगर ट्रंप उनके दोस्त हैं तो हमारे लोगों को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। आज महाकुंभ में 3 करोड़ श्रद्धालु लगा सकते हैं डुबकी। अब तक 47.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब। बोले ये लोग जनता को पुण्य का भागी बनने से रोक रहे हैं। अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी का तंज। कहा कुछ लोग खुद स्नान कर लोगों को स्नान से रोक रहे हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्वामी चिदानंद सरस्वती ने स्नान किया। कई विदेशी भक्त साधु भी रहे मौजूद। महाकुंभ पहुंचे बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल। बोले यहां आने की खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था से खुश हुए लोग। उत्तराखंड, राजस्थान के भक्तों ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। पटना से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए दिखी भीड़। गेट पर खड़े लोगों की वजह से ट्रेन में चढ़ नहीं सके यात्री। बिहार के दानापुर में भी बुरा हाल। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान। श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़। माघ पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान।